एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स विद इमीडिएट एक्शन। तो मेजर अरकाना से 5 कार्ड। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा। जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे वो किसी और के लिए एनर्जी हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो 8840987101 मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो कि डिस्क्रिप्शन और अबाउट में लिखा हुआ है। आप इस नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा और कहीं भी कोई भी बुकिंग मेरी नहीं होती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड मेरे व्यूवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन। द वर्ड विद एम्परर, सन, चैरियट, स्ट्रेंथ। साइंस सभी है यहाँ पर। मेजर अरकाना से वी हैव ऑल द साइंस। द वर्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है। बॉटम ऑफ द डेक से हैं द लवर्स, राधे कृष्णा। और राशियों की बात करूँ जो मेजर लेवल पे दिख रही हैं तो वी हैव एरीज, लियो, कैंसर एंड जेमिनाई। मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और मेष राशि। इसके अलावा ऑल द साइंस मेजर अरकाना से। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है सारा सिचुएशन। इस टाइम पीरियड में ये अपनी लव लाइफ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये अपनी लव लाइफ को लेकर अपने आप ही प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं और लव लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बन पड़ेगा ये करेंगे। इस टाइम पीरियड में मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट कर रही है। तो आपके पर्सन की वाइब्रेशंस ऐसी होंगी कि आप इनसे ये सोचेंगे कि ये आपको इमोशनल सपोर्ट करें, ये नहीं करेंगे। आप अगर इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपसे रोमांटिक कन्वर्सेशंस करें, ये नहीं करेंगे। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में ये पैशनेट हो सकते हैं, फिजिकली आपसे मिलना चाह सकते हैं, लेकिन ये इमोशनली अटैचमेंट ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। इस टाइम पीरियड में ये डिसीजन मेकिंग एनर्जी में हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन हो सकती है, लॉजिकल बातचीत हो सकती है, प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा भी इनका बिलीव होगा। क्या करना है, कैसे करना है, इस बात पर ज़्यादा डिस्कशन होगा, न कि रोमांटिक कन्वर्सेशंस। ये भी बता दूं कि ये टाइम पीरियड ऐसा है जब आपके पार्टनर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी कुछ निर्णायक फैसले ले सकते हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। डिसीजन मेकिंग एनर्जी बहुत पावरफुल है इस टाइम। सो क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सबसे पहले द वर्ड इंडिपेंडेंट है, टू टेक फुल एंड फाइनल डिसीजन रिलेटेड विद मैरिज। शादी से रिलेटेड फुल एंड फाइनल डिसीजन लेने की एनर्जी है यहाँ पर। क्या अथॉरिटी अपने हाथ में लिया है इन्होंने? बिल्कुल, एम्परर एंड एम्प्रेस। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, इन्होंने अथॉरिटी अपने हाथ में रखी है। किसी को पावर नहीं दिया है अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए। सन, फैमिली खुश है डिसीजन से तो भी वेल एंड गुड। फैमिली खुश नहीं है, डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, तो ये फियर में नहीं है। इस टाइम पीरियड में ये अपनी तरफ से एक आध बार बात करेंगे, एक आध बार कन्विंस करने का भी प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। अगर ऐसा नहीं हुआ, नहीं माने तो ये छोड़ देंगे।
ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर डिसीजन ले रहे हैं इस समय पर। चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स। इस समय अगर इनको ये भी कहा जाए कि अगर तुम जाती हो हमें छोड़कर, या तुम जाते हो हमें छोड़कर, या अपनी मर्ज़ी का काम करते हो या करती हो, तो हमसे तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, तो ये वो भी कर देंगे। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। इस टाइम पीरियड में ये कट ऑफ करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। भाई ठीक है, अगर तुमको मेरी खुशी से इतनी चिढ़ है तो तुम मत ही रहो मेरी लाइफ में, ये वाली सिचुएशन है एकदम। मतलब ज़ुबान से ही नकार देना। तो आपके पर्सन किसी से दूर भी जाना पड़े तो इस टाइम पीरियड में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो एनर्जी तो बहुत अच्छी है इस टाइम। अगर आपके पर्सन डिसीजन ले लें तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेंथ, यस, इनको जीतना है। वी हैव 6-6। स्ट्रेंथ को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया है विद 6 ऑफ कप्स। तो ये इस टाइम पीरियड में सिर्फ आपकी याद में है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, इस तरह की वाइब्रेशंस है। लवर्स, लवर्स के लिए एस ऑफ कप्स आया है। इस टाइम आपको लेकर इमोशंस बहुत हाई हैं और इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो काफ़ी महीनों से या सालों से दूर थे, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, आपके पर्सन के साथ यूनियन एक्सपेक्टेड है। 1 नंबर की एनर्जी है, मे बी 1 हफ्ते के अंदर, मे बी 1 महीने के अंदर, बट एनर्जी वाइज विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक और विद इन अ डे काफ़ी लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। ये एनर्जी है यहाँ। ये मैंने सभी कार्ड्स को आपके लिए क्लैरिफाई किया है। ये इनकी करंट सिचुएशन है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। सबकॉन्शियस में आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त। क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर, वर्तमान भावनाएं क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आपसे रिलेटेड, क्या फील कर रहे हैं। एक कार्ड और है, आ जाओ, आ गया। बॉटम ऑफ द डेक से है प्रपोजल। वी हैव राइट पाथ, ड्रेसिंग अप। ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। देखिए, सबसे पहले जो वर्तमान भावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अब तक गलत पाथ पे था या थी, मैं गलत रास्ते पे था, लेकिन अब मैं सही रास्ते पर हूँ और ये रास्ते पर ही अब मुझे चलना है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आने वाले रास्ते पर ही चलना था, बट ये बीच में भटक गए थे और अब इन्होंने अपने आप को फिर से तैयार किया है। जो कहते हैं ना, कमर कस ली है, तो इन्होंने अब कमर कस ली है ताकि ये जल्द से जल्द अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। इन्होंने बहुत समय अकेले बिताया है आपके बिना और अपनी गलतियों के कारण, अपनी ही इम्परफेक्शंस के कारण, और अब ये इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं। अब इस रिलेशनशिप को वो सब कुछ भर देना चाहते हैं अपने इमोशन से, जो मिस रह गया इतने टाइम से, जो आप दोनों ने मिस किया है। इन्हें समझ में आ चुका है क्या रास्ता अपनाना है, कैसे अपनाना है और इनकी खुशी किस में है। ये अगर आपसे दूर चले गए थे और इन्होंने कोई क्लोजर भी नहीं दिया था, तो ये वापस भी आना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब तो मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, अब तो मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, तो ये क्लोजर देने आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। एक लास्ट ट्राई जिसे हम कहते हैं कि एक बार लास्ट टू लास्ट ट्राई करना कि क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है, ये वाली सिचुएशन है। कई तो आप में से ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट है ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। एंड मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ज़्यादातर वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।
तो यहाँ पर आपके पर्सन एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील कर पा रहे हैं, एक डीपर लेवल का बॉन्ड फील कर पा रहे हैं, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ है जो इनको बार बार आपकी तरफ ध्यान लगाने की एक एनर्जी है कि आपको भूलने ही नहीं दिया जा रहा। अगर ये कहीं दूसरी तरफ देखने का भी प्रयास करें तो इनका मुंह मोड़ दिया जा रहा आपकी तरफ। तो इस तरह की इनकी सिचुएशन है। इन्होंने काफ़ी कुछ रियलाइज़ किया है और अब ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि अब आपको सब कुछ एक्सप्रेस कर दें, प्रपोज कर दें, अपने दिल की बातें आप तक पहुंचा दें। सो ये इनकी वर्तमान भावना इस वक्त दिख रही है और इनको यही सही डायरेक्शन लग रहा है। इन्हें ये क्लियर है कि भाई यही सही रास्ता है मेरे लिए। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ? अगर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, दोनों का एक्शन हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले तो मैं बता दूं गुड न्यूज़ है नो कांटेक्ट वालों के लिए, और वो गुड न्यूज़ ये है कि मैसेजेस तो आएंगे, कॉल्स तो आएंगे, बातचीत तो होगी। ये तो मेजर अरकाना से ही क्लियर हो गया था क्योंकि यूनियन को लेकर एक ज़िद है आपके पर्सन के अंदर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मूविंग ऑन की एनर्जी है, ये टावर मोमेंट है। वो सब कुछ ख़त्म होगा जो आप दोनों के रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहा था। चाहे इनका कोई बैड हैबिट हो, चाहे इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन हो, जो भी जिस भी रिलेशनशिप में ब्लॉकेज, जो भी कारण था, ब्लॉकेज था, वो सब रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 4 दिन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कमेंट कर रहे होंगे कि हमारा यूनियन हो गया। कुछ लोगों का जल्द हुआ होगा 1-2-6 महीने के अंदर, कुछ लोगों का 6 महीने से ऊपर सेपरेशन चल रहा है, उनका भी यूनियन नज़र आ रहा है। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन से आपका यूनियन होने वाला है। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। क्राउन चक्रा एंड सैक्रल चक्रा की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपकी याद आने वाली है और बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पे भी आपको मिस करते नज़र आएंगे आपके पार्टनर। प्रोटेक्टिव रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, शादी की कमिटमेंट के साथ वापस आने की वाइब्रेशंस दिख रही हैं। ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो विवाहित ज़िंदगी में टावर मोमेंट हो सकता है। अगर आपके पर्सन किसी और से विवाहित हैं तो इस तरह की एनर्जी है। मतलब थर्ड पार्टी एंड होगी, ऐसी गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है आने वाले समय में। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? अगर कोई वार्निंग्स हैं तो वो भी बताएं। ओके, ब्लेसिंग्स तो है। काफ़ी लोगों के पर्सन प्लान करेंगे फॉर मैरिज आने वाले समय में, पेशेंटली प्लान कर रहे हैं। सेलिब्रेशन है, एक नई शुरुआत है। इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे आने वाले समय में आपको लेकर, तो ये आपके लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं। फ्रूटफुल रिजल्ट नज़र आ रहा है, सॉलिड कमिटमेंट मिल सकती है। अगर आपसे दूर हैं तो बहुत ज़्यादा आपके करीब आने का प्रयास करेंगे। इमोशनल लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई थी आपके पर्सन ने, सब कुछ आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको हर्ट किया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो भी रिजॉल्व हो जाएगी। अगर मदर नहीं मान रही या कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, कोई इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, तो उस सिचुएशन से रिलेटेड हल भी निकलेगा, सल्यूशन निकलेगा। अगर आपके पर्सन आपके अलावा किसी और के साथ भी थे या किसी और को भी डेट कर रहे थे या आपको धोखा दे रहे थे या चीट कर रहे थे या आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आपको ये रियलाइजेशन करवा देंगे कि देखो मुझसे गलती हुई है, मैंने तुमसे ये बातें छुपाई थी, हिडन रखी थी, लेकिन अब मैं तुमसे सब कुछ सच सच बता देता हूँ या बता देती हूँ, आगे से ये गलती नहीं होगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, बट ये अपनी तरफ से पछतावा डेफिनेटली जाहिर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके साथ ये चीज़ें दिख रही हैं। कोई पुरानी मेमोरीज़ भी रिकॉल की जा सकती हैं कांटेक्ट के दौरान, जैसे जब आप मिले थे तब की कोई मेमोरीज़, या अगर इनकी कोई एक्स थी या था, या आपका कोई एक्स था या थी, उससे रिलेटेड भी कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज आज के दिन में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, ठीक है।
तो आज के लिए हमारे पास है ब्रेक द पैटर्न एंड ड्रीम्स। तो हम पहले ड्रीम्स को लेंगे। देखिए, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी पास्ट लाइफ के कुछ ग्लिम्स दिखते होंगे, छोटा सा एक एक्सपीरियंस आप करते होंगे पास्ट लाइफ का, चाहे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड घर हो, पास्ट लाइफ से रिलेटेड व्यक्ति हो, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई प्लेस हो, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो। मे बी आपने पास्ट लाइफ में कहीं कोई ऐसा कर्म किया है, कोई ऐसे पूजा पाठ किए हैं, या आपका प्रोफेशन क्या था पास्ट लाइफ में। इस तरह के ग्लिम्स कई बार आपको आते हैं, ठीक है, अक्सर ही आते हैं, सबको ही आते हैं। स्पेशली जो लोग बड़ी सुकून की नींद लेते हैं और जो थोड़ा भी ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको ऐसे ग्लिम्स आ जाते हैं। कई लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उनका जो सबकॉन्शियस है वो ज़्यादा एक्टिव होगा, तो वो और ज़्यादा डीपली एनालिसिस कर पाएगा चीज़ों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आने वाले समय से रिलेटेड ग्लिम्स देखते हैं, अपने फ्यूचर को देखते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो या बहुत ही आइसोलेटेड रहते हो, शांत रहते हो, गंभीर रहते हो, पूजा पाठ में आपका दिल बहुत लगता है, आपका थर्ड आई अगर एक्टिवेटेड हुआ है, या आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है, या आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड है, तो ऐसे लोग फ्यूचर ईजिली देख लेते हैं, उनको एक विजन आ जाता है। अगर आप कह लें तो अगर एक्टिवेट होगा तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखेगी कि क्या होने वाला है, आप इजीली डिकोड कर पाओगे, आपको डिकोड करने के लिए किसी की नीड नहीं होगी। अगर आप अभी फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं हो बट आप प्रयास कर रहे हो, तो भी आपको कुछ ग्लिम्स दिख जाते हैं। जैसे आपको फ्यूचर का कुछ ऐसा एक झलक दिख जाए जिससे आप ये जान लो कि यार ये क्यों दिखा, और अगर 2-4 दिन 10 दिन के अंदर ऐसी कोई खबर आ गई तो आप उसको रेजोनेट कर पाते हो कि ओ, तो ये तो मुझे एहसास हो गया था, मैंने तो पहले देख लिया था। ये भी होता है कई बार कि आप अपने घर में किसी को डिस्कस कर लेते हो बुरा ड्रीम समझ के, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप बुरा स्वप्न देखो तो आप डिस्कस कर लिया करो, 2-4-5 लोगों से बोल दो, भगवान के आगे बोल दो, लिख के जला दो, तो बुरे ड्रीम का प्रभाव ख़त्म होता है, ऐसा लोग कहते हैं। और अच्छे ड्रीम को ज़्यादातर शेयर नहीं करना चाहिए। आप अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं या अपने ईष्ट से शेयर कर सकते हैं, बाकी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई झलक दिखती है और वो चीज़ें जब सच हो जाती हैं तो आपको लगता है कि अरे वाह, ये तो मैं पहले ही देख लिया था या देख ली थी, ठीक है। तो ऐसा होता है कई लोगों के साथ। कई लोगों को स्वप्न में ऐसे विजन्स आते हैं कि आपको कोई बुला रहा है, किसी लोकेशन पर बुला रहा है, या आपके ईष्ट आपको बुला रहे हैं, या आपके कुल देवी या देवता के दर्शन होते हैं और वो आपको कुछ बुलाकर बताना चाहते हैं। एक्टिवेशंस होते हैं, पॉइंट्स पे आपको बुलाया जाता है, इंडिकेशन दिया जाता है। कई बार कई लोगों को स्वप्न के माध्यम से ही गुरु गाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे जो गुरु हैं वो भोलेनाथ हैं, तो कई बार मुझे भोलेनाथ बहुत सारी चीज़ें गाइड करते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कौन किस तरीके से मेरे सामने आएगा, मदद करेगा, मुझे नहीं पता, बट वो गाइड करते हैं। तो इसी तरह से जब आप किसी को अपना गुरु बना लेते हो या मान लेते हो दिल से, या आप अपना इष्ट मानते हो, या आप एंजल से ही प्रे करते हो कि मेरी मदद करें, मेरा मार्गदर्शन करें, तो स्वप्न के माध्यम से ही वो लोग भी कनेक्ट करते हैं, या तो किसी स्पिरिट एनिमल्स के वे से या अपने स्वरूप में, ये डिपेंड करता है। इस तरह से ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है आपकी इस लाइफ जर्नी में। नेक्स्ट है ब्रेक द पैटर्न्स। कई लोग होते हैं जो रूल्स बदलने के लिए जन्म लेते हैं। कई ऐसे रूल्स होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, जिसमें लोगों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। तो कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसी सोल्स इस धरती पर आती हैं ताकि वो उस पैटर्न को ब्रेक कर सके। जैसे सबसे पहले फीमेल्स को ये अधिकार दिया जाता था कि वो स्वयंवर में अपने वर को अपने हिसाब से चुन सके, ठीक है। उनको ऑप्शन दिए जाते थे कि भैया देखो 100 राजा आए हैं, 100 राजा में से तुमको जो सही लगता है हर वे से तुम चुन सकती हो। या फिर एक प्रतियोगिता रखी जाती थी कि भाई जीतो, तुम उस लायक हो, उस महिला को ग्रहण करने के लिए, उनका पानी ग्रहण करने के लायक हो, तो अपने आप को प्रूव करो, ठीक है। इतना अधिकार वुमेन्स को दिया गया था। बट बीच में सिचुएशन इतनी बद से बदतर हो गई, सती प्रथा हो गई, फिर वुमेन्स को दबाया गया, प्रेशराइज किया गया, बाल विवाह होने लगा,
बहुत तरीके की ऐसी सिचुएशंस जिसमें प्रताड़ित किया गया। तो कहीं ना कहीं डिवाइन चाइल्ड बर्थ लेते हैं, उन पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं और फिर से सिचुएशंस को ठीक करते हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो गलत होते हैं, बट उसको ब्रेक करता है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर धरती पर आएगा जो उस पैटर्न को, उस चेन को ब्रेक करके एक नई शुरुआत करेगा। तो ये लोग जो होते हैं ये पास्ट लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा बहादुर व्यक्ति होते हैं। अगर पास्ट लाइफ में इन्होंने खुद वो चीज़ फेस की है, उसका इल इफ़ेक्ट फेस किया है, तो उनके मन में तीव्र इच्छा होती है कि ये तो मैं बदल के रहूँगा या बदल के रहूँगी। अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो वो उसको बदलने के लिए जन्म लेते हैं। उनका पर्पज़ ही वही होता है कि वो धरती पर जन्म लेंगे, अपने एक सही एज में पहुंचने के बाद उनका विचार अपने आप उसकी तरफ जाएगा, ध्यान उसकी तरफ जाएगा और वो पीछे लग जाएंगे कि हाँ मुझे तो इस पैटर्न को ब्रेक करना है। ठीक है, जैसे कई लोग ऐसे होते थे पहले कि कोई एक सिंगल है, एक मैरिड है, तो कोई सिंगल मैरिड से क्यों शादी करे, है ना, ये भी एक पैटर्न है। बट अब क्या है कि सिंगल भी है तो भी मैरिड से शादी कर लेता है। अगर कोई डिवोर्सी है, कोई विडो है, उनकी शादियां हो जाती हैं, वो दूसरे विवाह का ऑप्शन है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सिंगल है, वो अपने एज से बड़े शख्स से या किसी डिवोर्सी से शादी कर ले, है ना, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी का ऑलरेडी बच्चा हो, फैमिली हो और उसकी पति की मृत्यु हो गई हो या पत्नी की मृत्यु हो गई हो, बट उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, तो भी वो पैटर्न ब्रेक करते हैं। परिवार में हो सकता है किसी ने न किया हो, बट कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो ऐसा करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग धरती पर जन्म लेते हैं। कुछ उनके मन की भावनाएं होती हैं कि यार ये पैटर्न से मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी और उनके अंदर तीव्र इच्छा होती है, तो अगले बर्थ में वो जन्म ही लेते हैं उस पर्पज़ के लिए कि वो पर्पज़ पूर्ण हो। ठीक है, तभी उनको रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से कुछ फाइटर्स होते हैं जो अपनी पर्सनल ग्रोथ या अपनी सेल्फ रियलाइजेशन से या फिर अपने पास्ट लाइफ के कुछ उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए जन्म लेते हैं। सो ये थी गाइस इस टाइम आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।